ऐसा ही करूंगा जिससे मुझे दोबारा जन्म न लेना पड़े। लेकिन एक बात है महाराज, मैं जाऊंगा तो भूल जाऊंगा, आप मुझे याद दिला देना वहां कि मैंने क्या प्रॉमिस किया आपसे। भगवान ने कहा याद दिला दूंगा, जा। जीव को बाहर भेज दिया, हम आप सब यहाँ आ गए। अब मैं आपसे पूछूंगा, भगवान ने याद दिलाया नहीं दिलाया? है जी, दिलाया नहीं? जब हमसे कोई कहे कि वहाँ कथा हो रही है, हमसे कोई कहे वहाँ सत्संग हो रहा है, हमसे कोई कहे भगवान का तीर्थ करने चलो, हमसे कोई कहे भगवान की कर्म में हाथ बटाओ, साथ चलो, तो समझना मेरे ठाकुर ने तुमको याद दिला दिया। भगवान खुद नहीं आते, अपना दूत भेजते हैं। और भगवान जब तुम्हें याद दिला दे, फिर पीछे मुड़कर मत देखना, फिर उस काम में लग जाना, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः। तू धर्म की रक्षा कर, धर्म तेरी रक्षा करेगा और तेरा पुनर्जन्म नहीं होगा। यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा मेरे भाई बहन, आप लोग हो सके ध्यान से सुनिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो कई सामर्थ्यवान लोग होते हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि कई जो भगवान का भजन करने वाले लोग होते हैं वो काफी कष्ट पाते हैं, काफी कष्ट पाते हैं। और जो कष्ट पाते हैं इस जन्म में, तो जो ज्यादा कष्ट पाते हैं ना, तो समझना भगवान को मानने वाले, भक्ति करने वाले अगर ज्यादा कष्ट पावे तो समझ लेना कि वो उनका आखिरी जन्म है। एक बात मैं सुनाता हूं, एक संत थे निर्गुण ब्रह्म को मानने वाले, श्री मधुसूदन सरस्वती जी महाराज। निर्गुण निराकार को मानने वाले, भगवान श्री कृष्ण को या साकार ब्रह्म को नहीं मानते, साकार कृष्ण को नहीं मानते थे, निर्गुण को मानने वाले थे वो। तो एक दिन किसी ने उनसे कहा कि आप जाकर वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन करिए। और जब वो वृंदावन में गए, बिहारी जी का दर्शन किया, तो बिहारी जी का दर्शन करते रह गए। इतना मन अटक गया कि अब वहां से आने का मन नहीं कर रहा है, वहां के ही बनकर रह गए। उनके मुख से निकला, एक कवि ने बहुत अच्छा बोला, लिखा है पद, तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी जी में, कब से खड़ी तेरी अखियां जादू भरी बिहारी जी में, कब से खड़ी। कृपा करो बांके बिहारी अंतर्यामी, बांके बिहारी अंतर्यामी। कभी टूटे न भजन लड़ी बिहारी जी में, कब से खड़ी तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी जी में, कब से। उनकी आंखों में आंखें डालकर कोई अगर एक बार दर्शन कर ले तो हो नहीं सकता कि उनका सेवक न बन जाए या उनका दीवाना न बन जाए। तो श्री मधुसूदन सरस्वती जी निर्गुण निराकार को मानने वाले बांके बिहारी का दर्शन करके उनके हो गए। लेकिन उनको लगा कि मैं निर्गुण को मानने वाला हूं, मैं यहां क्यों आ गया। तो काशी वापस गए। काशी में जाकर उन्होंने संतों से कुछ चर्चाएं हुई कि मुझे वहां जाकर ऐसा अनुभव हुआ। तो जब वो काशी में वापस गए तो उनको संग्रहणी की बीमारी हो गई। एक होता है ना, वो हम लोग कुछ भी खाते हैं तो पचता नहीं है, तुरंत हमको शौच जाना होता है। तो उनको वो बीमारी लगी।
और जब उनको बीमारी हो गई तो किसी ने उनको कहा कि आप जो है एक बार श्रीधाम वृंदावन में चले जाओ और वृंदावन में जाकर गोपाल मंत्र के वृंदावन में पहुंचकर आप वृंदावन में पहुंचकर गोपाल मंत्र का एक पुष्प चरण कीजिए। पुष्प चरण करेंगे तो आपकी ये जो बीमारी है ये ठीक हो जाएगा। वृंदावन में आए, वृंदावन में पहुंचे और उन्होंने श्री गोपाल मंत्र का एक नहीं 17 पुष्प 17 बार वो गोपाल मंत्र का पूरा पाठ किया, पूरा जाप किया। और जब भी उनकी वो बीमारी दूर नहीं हुई तो वापस काशी गए। और जब काशी गए तो थोड़ा सा गुस्सा हो गए, मैंने निरागुण निराकार को मानने वाला इन लोगों की बात क्यों मान ली मैंने। तभी विश्वनाथ के मंदिर में आकाशवाणी हुई कि आप अब की बार वृंदावन जाइए, आपको अब की बार इस बीमारी से मुक्ति जरूर मिल जाएगी। उस देववाणी को मानकर वो मधुसूदन सरस्वती जी श्रीधाम वृंदावन में पहुंचे और वृंदावन में पहुंचकर उन्होंने पुनः एक बार वो महागोपाल मंत्र का जाप किया, उतना ही जप किया। ये 18वीं बार है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, जब वो पहले 17 बार ये पाठ कर चुके, एक छोटा सा बालक उनकी सेवा करता था। वो सेवा करते, उनके वस्त्र इत्यादि धोता रहता था, उनके सेवा करता रहता था छोटा सा बालक। तो 18वीं बार जब वो मंत्र पूरा हुआ, जाप पूरा हुआ, तो मेरे बांके बिहारी रूप सलोना बनाकर उनके सामने प्रकट हो गए। और जैसे रूप सलोना प्रकट किया, उन्होंने अपना, सरस्वती जी ने अपना मुंह मोड़ लिया, संत जी ने अपना मुंह मोड़ लिया। मैं निर्गुण निराकार को मानने वाला हूं, तुम्हारा दर्शन नहीं करूंगा। अरे एक बार देखिए तो सही, एक बार हमको देख तो लीजिए, उसके बाद मन ना करे तो मत देखना। और स्वामी जी ने उनको मुड़कर देखा, उनका दर्शन किया। और जैसे ही दर्शन किया, मेरे प्यारे, क्यों नहीं ऐसी सूरत पर लुट जाने को जी चाहे, क्यों नहीं ऐसी सांवरी सूरतिया पर मिट जाने को जी चाहे। मन करता है इसके दर्शन करते करते अपने आप को इसके ऊपर न्यौछावर कर दूं, या तो आबाद कर दूं या फिर बर्बाद कर दूं। ऐसा मन चाहता है। चरणों में सर रख दिया, आंखों से गंगा यमुना बहने लगी, खूब जोर जोर से रोवे। हमें आपसे शिकायत है महाराज, उन्होंने मुझसे कहा था एक गोपाल मंत्र का एक पुष्य चरण करिए तो मेरी ये बीमारी दूर हो जाएगी। मैंने एक नहीं, धीरे धीरे करके 17 कर दिए, आपसे मेरी ये बीमारी दूर नहीं हुई। और ना हो बीमारी दूर, मुझे उस बात की चिंता नहीं है। बात है आपने मुझे इतने दिनों बाद दर्शन दिया। मुझे पता है आप मेरी सेवा करते रहे, फिर भी आपने मुझे दर्शन नहीं दिया। आपने क्यों? मेरे गोपाल, मेरे कन्हैया बोले जरा नेत्र तो बंद कीजिए। आप नेत्र बंद किए, अब नेत्र उघारिए और जमुना के उस पार देखिए। तो जमुना के उस पार जब मधुसूदन जी ने देखा, तो उस तरफ जब देखा तो वहां पर 17 चिताएं जल रही हैं। कितनी? 17 चिता जल रही हैं। हाथ जोड़े महाराज, ये सब क्या है? ये आपके पिछले जन्मों में आपने 17 ब्रह्म हत्याएं की, और वही ब्रह्म हत्याएं आपको मुझे आपसे मिलने में रुकावट बनी हुई थी। लेकिन आपने जब गोपाल मंत्र के 17 पाठ कर दिए, जप कर दिए महाराज, उन 17 पाठों से ये 17 ब्रह्म हत्या समाप्त हो गई और 18वें इस पाठ में मेरा और आपका मिलन हो गया। ये है गोपाल मंत्र का जो आनंद है। तो जिस व्यक्ति का आखिरी जन्म होता है
उसके जीवन की समस्याओं का समाधान या उनको कष्ट थोड़ा बहुत यहाँ देकर आपने बीमारी क्यों नहीं दूर करी मेरी, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ आपकी सारे कर्मों का फल आपको यहीं मिल जाए और आपका पुनर्जन्म ना हो, मैं ये चाहता हूँ, इसलिए आपको ये बीमारी लग गई है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। अगर भगवान हमको थोड़ा बहुत दुख दे तो रोना नहीं, अगर थोड़ा बहुत दुख दे ना तो समझ लेना मेरा ठाकुर चाहता है कि हम अपने सारे कर्मों का फल यहीं भोग कर चले जाएं। तो मेरे भाई बहन, गर्म में हम लोग इतना कष्ट पाते हैं, इसलिए हमको चाहिए कि हम लोग मन क्रम वचन से गोविंद को प्राप्त करें।